बिहार में पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। इधर 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे 12 राज्यों में 7 फरवरी तक घर घर सर्वे होगा, लेकिन प्रोसेस शुरू होते ही घमासान सड़कों पर आ गया। कोलकाता की सड़कों पर आज जिस तरह सियासी मोर्चाबंदी दिखी, उसमें सवाल यही कौंध रहे हैं कि ममता दीदी के गढ़ में वोटर वेरिफिकेशन कैसे हो पाएगा, और सवाल ये भी है कि एसआईआर से डर क्यों। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया, चोर को जवाब देना बोलो। घुसपैठिया और रोहिंग्यास को असेंबल करके जो डेथ वोटर है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। मतदाताओं को एहसास है कि अगर रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए तो वो समाजवादी ही देंगे। सही वोटर लिस्ट होगी तो चुनाव भी पूरी तरीके से ये ऐसा होगा कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर बंगाल की धरा कोलकाता तक देश के 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन की शुरुआत हो गई। बिहार की तरह यहां भी घर घर सर्वे हो रहा है, लेकिन एसआईआर के दूसरे चरण के साथ सियासी रण भी उतना ही तेज मूसलाधार घमासान शुरू हो गया। ममता बनर्जी अपने दलबल के साथ सड़कों पर उतरी, हुंकार भरी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। और आदमी का पास से 1000 करके छुपाया, तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया, चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया, तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? कोलकाता में करीब 4 किलोमीटर लंबे मार्च में ममता बनर्जी ने ताकत दिखाई, मोर्चाबंदी की। सवाल उठे कि जब राज्य में सरकार ही विरोध में है तो फिर सर्वे कैसे होगा? बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी और उनकी सरकार घुसपैठियों को बचा रही है। घुसपैठिया और रोहिंग्यास को असेंबल करके जो डेथ वोटर है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। पिछले टाइम जो सीएए लाया था भारत सरकार, तब भी ये एनआरसी बोल के बंगाल में बहुत सारा क्षति पहुंचाया। ये भी आज जो कर रहा है एसआईआर को एनआरसी के नाम पर, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने के लिए और हिंदू को डराने के लिए कर रहा है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर पहले से ही तलवारें तनी रहती हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे राज्यों में डेमोग्राफी बदले जाने के दावे किए जाते हैं। ऐसे में वोटर वेरिफिकेशन से नए पुराने वोटर का एक एक सच सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। इसी तरह सबसे बड़े राज्य यूपी में भी सर्वे की शुरुआत हो गई। यहाँ 4 दिसंबर तक सर्वे चलेगा। उत्तर प्रदेश में आज से ये विशेष पुनरीक्षण अभियान की है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 16 करोड़ से ज़्यादा के मतदाता हैं और 1,62,000 से ज़्यादा बीएलओ, और ये पूरा का पूरा अगर अभियान कहें तो बीएलओ पे ही केंद्रित रहेगा, क्योंकि जो विशेष मतदाता अभियान चल रहा है उसमें करेक्शन की मुख्य ड्यूटी बीएलओ पे रहेगी। यूपी में एसआईआर को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए से जोड़ दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई। वोटर लिस्ट के बारे में जो यदा कदा शिकायतें मिलती थी
अब इस SIR के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बनेगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी और पूरी सही वोटर लिस्ट बनेगी, और सही वोटर लिस्ट होगी तो चुनाव भी पूरी तरीके से ये ऐसा होगा कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो लोग चाहते नहीं हैं कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए, वो नहीं चाहते। अगर फर्जी मतदाता उत्तर प्रदेश में है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फर्जी मतदाताओं के द्वारा चुनी गई है। चुनाव कराइए। चुनाव आयोग से हमने पूछा कि घुसपैठिए कितने हैं, कोई जवाब नहीं आया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जब SIR पर जवाब ही नहीं देता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है। सभी 12 राज्यों में 7 फरवरी तक SIR की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन इंडिया ब्लॉक इसे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में। इंडिया गठबंधन के दिग्गज बिहार चुनाव के बाद देशव्यापी रैली करने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर SIR पर संग्राम अभी बाकी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।